हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द न्यू गेट एनिमे सीरीज के एपिसोड नंबर 3 को। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था शिन एक एडवेंचरर का काम लेता है और तभी शिन के पास एक बीस्ट गर्ल आती है जो शिन को एक लोकेशन बता के किसी की मदद करने के लिए बोलती है। तो इसके बाद जब शिन उस जगह पे जाता है तो शिन देखता है कि मिली नाम के उस बीस्ट गर्ल ने शिन को एक फॉक्स को बचाने के लिए बोला था और ये पे शिन उस फॉक्स को बचा भी लेता है। तो इसके बाद जब शिन उस फॉक्स के स्पीशीज को देखता है तो शिन को पता चलता है कि ये एक एलिमेंटेल है जो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, पर ये बहुत ज्यादा छोटा था जिस वजह से शिन इस एलिमेंटेल को अपने पास ही रख लेता है। एपिसोड के लास्ट सीन में हमने देखा था स्निक के पास टियारा का लेटर पहुंच गया है और स्निक को अब पता है कि शिन इस दुनिया में आ चुका है। तो चलिए अब इस वाले एपिसोड को शुरू करते हैं। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. एपिसोड के शुरुआत में हम शिन को देखते हैं जो उस एलिमेंटेल के साथ जंगल से आ रहा था। तो ये पर शिन उस एलिमेंटेल से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहोगे। इसे टीमिंग कहते हैं और इसकी मदद से एक बीस्ट हमेशा अपने मालिक के साथ रह सकता है। तो ये पर उस एलिमेंटेल के हरकत से शिन समझ जाता है कि वो ये करना चाहती है, जिस वजह से यहाँ पर शिन और वो एलिमेंटेल एक दूसरे के साथ टीमिंग करते हैं। तो टीमिंग करने के बाद शिन यहाँ पर उस एलिमेंटेल से कहता है कि अब तो शायद तुम्हें एक नाम देना पड़ेगा, युजुहा। ये नाम तुम्हें कैसा लगा? आज से मैं तुम्हें युजुहा नाम से पुकारूंगा। तो यही पर उस एलिमेंटेल के हरकत को देखकर शिन समझ जाता है कि ये नाम उसे पसंद आया है। इसके बाद शिन गिल्ड में आता है और वो यहाँ पर सेलिसा से इसके बारे में रिपोर्ट करता है, पर वो यहाँ पर युजुहा के बारे में किसी को भी नहीं बताता। तो इसके बाद शिन जब सेलिसा से अपने अगले क्वेस्ट के बारे में पूछता है तो सेलिसा कहती है कि जाओ, वहाँ पर बोर्ड में लगा है, जो भी तुम्हें पसंद आए तुम उसे ले सकते हो। तो यही पर जब शिन यहाँ पर आता है तो शिन देखता है यहाँ पर एक चर्च से एक क्वेस्ट आया है और ये वही चर्च है जिस चर्च के ऑर्फनेज में मिली रहती है। तो शिन यहाँ पर किसी भी तरह मिली से मिलना चाहता था, जिस वजह से शिन इस काम को ले लेता है। तो इसके अगले ही सीन में हम शिन को देखते हैं जो उस चर्च में पहुंच गया है। तो यहीं पर शिन एक नन को देखता है और शिन बताता है कि मैं एडवेंचर गिल्ड से आया हूँ। तो वो नन शिन से कहती है कि हाँ, मैंने ही गिल्ड में एक एडवेंचरर के लिए बोला था जो दूसरों को मैजिक सिखा सके, क्या तुम वो कर सकते हो। तो शिन यहाँ पर हाँ कहता है और ये पर शिन उस नन से पूछता है क्या यहाँ पर मिली नाम की कोई बिस्ट गर्ल रहती है। तो नन यहाँ पर हाँ बोलती है, जिसके बाद शिन कहता है कि आप मुझे उससे मिलवा सकते हैं। तो वो नन पहले तो हेजिटेट करती है, पर उसके बाद वो नन इसके लिए मान जाती है। मिली शिन को देखकर शिन भैया बोलकर उसकी तरफ आने लगती है। तो ऐसा देखकर शिन मिली से कहता है कि तुम इसे ही बचाने के लिए बोल रहे थे ना, देखो मैंने इसे बचा लिया है। तो इसके बाद युजुहा और मिली एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। तो तभी वो नन अपना नाम डारिया बताती है और इसके बाद डारिया शिन से कहती है क्या तुम प्यूरिफाई मैजिक सिखा सकते हो। तो शिन यहाँ पर कहता है कि वो मैजिक बहुत ज्यादा टफ है पर मैं उसे सिखा सकता हूँ। तो यही पर डारिया शिन से रियॉट के बारे में पूछती है। तो शिन यहाँ पर कहता है मुझे रियॉट के तौर पे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे तो बस इस शहर और मिली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं। तो ये सुनकर नन घबराने लगती है, पर तभी मिली उस नन से कहती है आप चिंता मत कीजिए, शिन भैया बहुत ही अच्छे आदमी है, आप इन पर भरोसा कर सकते हैं। तो ये पर डारिया शिन से कहती है मिली अपने नियर फ्यूचर को देख सकती है, मतलब जो भी फ्यूचर नजदीक है मिली उसे देख सकती है और शायद इसीलिए मिली ने तुम्हें इस फॉक्स को बचाने के लिए बोला था, क्योंकि उसने शायद देखा था कि ये फॉक्स फ्यूचर में मुसीबत में पड़ने वाली है। ये सुनकर शिन कहता है अगर मिली के इस पावर के बारे में शहर में किसी को पता चल गया तो कोई भी बुरा आदमी मिली के इस पावर का गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो ये सुनकर वो नन शिन से कहती है तुम चिंता मत करो, इसके लिए हमने पहले ही एडवेंचर गिल्ड से एक एडवेंचरर को बुलाया है। तो ये सुनकर शिन डारिया से कहता है कि क्या वो विलियम है। तो डारिया भी यहाँ पर हाँ बोलती है और ये पे हमें पता चलता है कि विलियम पिछले दिन मिली को लेकर क्यों घूम रहा था। तो ये पे शिन डारिया से पूछता है कि आपको प्यूरिफाई मैजिक कब सीखना है। तो डारिया यहाँ पर शिन से कहती है असल में वो मैजिक मुझे नहीं, हमारे पिछले प्रीस्ट के ग्रैंड डॉटर को सीखना है। तो यहाँ पर शिन इसके लिए हाँ बोल देता है और इसके अगले सीन में हम शिन को देखते हैं जो ऑर्फनेज में बैठा हुआ था और तभी एक लड़की शिन के पास आती है और शिन से कहती है क्या आप हमें बचाने वाले हो। ये सुनकर शिन कुछ भी नहीं समझता है।
तो वो लड़की कहती है हमारे पहले प्रिस्ट कुछ दिनों पहले गुजर गए हैं और वो सच में बहुत अच्छे आदमी थे, पर अब जो नया प्रिस्ट आने वाला है वो बहुत ज्यादा खड़ूस है, लालची है और वो हमेशा पैसों के बारे में ही सोचता है। शिन उस लड़की से कहता है तो टारिया यह है कि अगले प्रिस्ट की नहीं बन जाती है। तो ये सुनकर वो लड़की शिन से कहती है कोई भी एरागर आकर यहाँ का प्रिस्ट नहीं बन सकता, प्रिस्ट बनने के लिए उसको प्यूरिफाइड मैजिक आना जरूरी है। तो ये सुनकर शिन समझ जाता है कि टारिया ने प्रिस्ट के ग्रैंड डॉटर को ही प्यूरिफाइड मैजिक सिखाने के लिए क्यों बोला है, क्योंकि टारिया चाहती है अगला प्रिस्ट पहले प्रिस्ट की ग्रैंड डॉटर हो। टारिया आती है और टारिया यहाँ पर देखती है कि शिन बच्चों के साथ बहुत ही अच्छी तरह से घुल मिल चुका है और बच्चे भी उसे अपने बड़े भाई की तरह ही देख रहे हैं। टारिया शिन को बुलाती है और ये पर शिन टारिया के साथ जाने लगता है और शिन के साथ साथ मिली भी टारिया के पीछे पीछे जाने लगती है। तो एक रूम में आने के बाद टारिया शिन को प्रिस्ट की ग्रैंड डॉटर से मिलवाती है और इसका नाम है रशिया। नहीं, ये वो वाला रशिया नहीं है, खैर जाने दो। तो वहाँ पर विलियम आता है और विलियम यहाँ पर शिन को देख के कहता है कि असल में तुम्हारा मोटिव क्या है, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते, तुम्हारे ऊपर कैसे भरोसा कर ले। विलियम के इस बर्ताव को देखकर टारिया विलियम को कहती है विलियम शांत हो जाओ, मिली इसके ऊपर भरोसा करती है तो मुझे नहीं लगता कि हमें इसके साथ बुरा बर्ताव करना चाहिए। ये सुनकर विलियम मिली से पूछता है मिली क्या तुमने इसके बारे में कुछ देखा है, तो मिली इसके बारे में हाँ बोलती है, पर उसने क्या देखा है ये हमें नहीं बताया जाता, पर मिली ने शिन को लेकर कुछ अच्छा ही देखा होगा, इसका हिंट हमें दिया जाता है। तो खैर जो भी हो, यहाँ पर शिन रशिया से कहता है रशिया प्यूरिफाई मैजिक को सीखने के लिए तुम्हें मिनिमम 150 लेवल का होना होगा, उसके बाद ही तुम प्यूरिफाई मैजिक को सीख पाओगे, पर चिंता मत करना, लेवल अप करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और तभी विलियम भी रशिया से कहता है मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। तो ये पर ये लोग तय करते हैं कि अगले दिन ये सब लोग मॉन्स्टर को मारने जाएंगे ताकि रशिया लेवल अप कर सके, पर यहाँ पर सिर्फ मॉन्स्टर को मारने से लेवल अप नहीं किया जा सकता, एक रेयर आइटम चाहिए होता है। तो इस आइटम के बारे में सुनकर विलियम और टारिया बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि ये आइटम उनके पास नहीं था, पर तभी शिन इनसे कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, ये आइटम मेरे पास है। तो अगले ही सीन में हम शिन और विलियम को देखते हैं जो रात में रेस्टोरेंट में बैठे थे। तो ये पर विलियम शिन से पूछता है कि क्या तुम चूजन वन हो, तो शिन इसके बारे में कुछ नहीं समझ पाता। तो ये पर विलियम शिन से कहता है चूजन वन के पास पैदाइशी बहुत ज्यादा नॉलेज और रेयर आइटम्स रहते हैं, क्या तुम भी वैसे ही हो। तो शिन इसके बारे में कुछ नहीं बोलता और शिन के चेहरे को देखकर विलियम बताता है खैर जाने दो, तुम अगर इसके बारे में नहीं बोलना चाहते हो तो मैं भी इसके बारे में तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। तो तभी वहाँ पर शिन के पास एक लेटर आता है और ये लेटर भेजा था टियारा ने। ये पर टियारा ने शिन से कहा था कि मैंने मास्टर को आपके बारे में बता दिया है कि आप लौट आए हैं और मास्टर ने कहा है कि वो कल ही हमारे दुकान पे लौट रही है और वो ये सब बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ कह रही थी। तो शिन इस चीज को देखकर हैरान होता है कि वो जिस लेटर को नहीं भेज पाया था उस लेटर को टियारा ने स्नी के पास भेज दिया है। और तभी शिन का लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन ग्लो करने लगता है और इसलिए शिन उस लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन को अपने इन्वेंटरी से बाहर निकालता है। मूनस्टर्डम के लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन को देखकर विलियम चौंक जाता है और ये पर विलियम अपना लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन बाहर निकालता है और ये भी मूनस्टर्डम का ही था। तो ये देखकर विलियम समझ जाता है कि शिन कोई कॉमन इंसान नहीं है। तो अगले सुबह शिन, रशिया, विलियम और युदोहा मिलकर जंगल में चले जाते हैं कुछ मॉन्स्टर को मारने के लिए। यहाँ पर शिन और विलियम उन मॉन्स्टर को कमजोर करेंगे और आखिर में जाकर रशिया उन मॉन्स्टर को मार डालेगी। और ऐसे ही करते करते ये लोग बहुत सारे मॉन्स्टर को मारते हैं और तभी ये लोग एक ब्लू वॉल के पास आते हैं और ये पर विलियम शिन से बोलता है शायद इसको गिल्ड वालों ने बनाया है हम लोगों को इस जगह से दूर रखने के लिए। तभी विलियम अपने पास से एक कार्ड को निकालता है और वो उस कार्ड की मदद से उस ब्लू वॉल के अंदर एक दरवाजा खोलकर सबको अंदर ले आता है। तो ये पर ये लोग फिर से बहुत सारे मॉन्स्टर को हंट करते हैं। तो तभी वहाँ पर विलियम एक मॉन्स्टर को मार के ले आता है रशिया को उसको फिनिशिंग टच देने के लिए, पर विलियम ने इस मॉन्स्टर इतना बुरा हालत किया था कि ये देखकर रशिया चीखने लगती है और रशिया के इस चीख के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हम लेडी रियन को देखते हैं जो उसी स्कलफिश जैक की तलवार के साथ और एक स्कलफिश जैक को मार देती है। तभी लेडी रियन कहती है अगर मेरे पास ये तलवार ना होती तो शायद इसे मारने में सच में बहुत ज्यादा मुश्किल होती। तो तभी लेडी रियन के पास एक सोल्जर आता है और लेडी रियन से कहता है लेडी रियन शायद हमारे दूसरी टीम बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं इन स्कलफिश जैक से, तो शायद हमें उनकी मदद करने के लिए जाना चाहिए। पर तभी वहाँ पर स्नी पहुंच जाती है और स्नी यहाँ पर लेडी रियन से कहती है आप चिंता मत कीजिए मैं उन्हें संभाल लूंगी। तो यही से सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरी टीम के पास देखते हैं जहाँ पर ये लोग उस मॉन्स्टर को मारने में बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे। पर तभी वहाँ पर स्नी आ जाती है और स्नी आते ही वो उस मॉन्स्टर को मार देती है। तो स्नी के अपीयरेंस में यहाँ पर जो बैकग्राउंड में से यूज किया है वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा।
और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों एपिसोड कैसा लगा वो कमेंट में बताइएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे द न्यू गेट के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।